मैं क्वेश्चन था कि जब मैं पेपर देता हूँ और उस समय ना टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाती, मतलब कि क्वेश्चन है ज़्यादा पूरे अटेंड नहीं कर पाता मैं। और घर पे भी ना मतलब कि ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता घर को देख दाख के ना, मतलब पढ़ने का मूड नहीं होता। मतलब क्या करूँ ऐसा कि जो पढ़ने का मूड भी हो, टाइम मैनेजमेंट भी ठीक बने और पेपर में मतलब पेपर भी सही करके आऊँ। पहले मैं सुबह उठ के नहीं पढ़ती थी और अब पढ़ने लगी। सुबह उठ के 5 बजे से 6 बजे तक पढ़ती हूँ और फिर और फिर स्कूल के लिए रेडी होके स्कूल जाती हूँ। तो उसमें क्या सब कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं? जिसका पेपर होता है पहले मैं वो तैयारी करती हूँ, वरना जो बचा रहता है जो क्लियर नहीं होता टॉपिक वो करती हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। और कोई पूरे बोर्ड में जो अभी एक एग्जाम हुआ है हिंदी का, हाँ। उसमें कुछ इशू आया, सब हो गया? हाँ, सब एग्ज़ाम तो सारा आता था पर ना ये दिक्कत था, यही प्रॉब्लम। जो लास्ट के क्वेश्चन होते हैं ना 5-5 नंबर के, टाइम नहीं मिल पाया था। टाइम मैनेजमेंट हाँ। का इशू है ना। टाइम मैनेजमेंट वाला ज्यादातर स्टूडेंट्स का इशू है। हाँ। समझ लो, अब पहला टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम आ रहा है, एमसीक्यू गलत हो रहा है और प्रश्न की शुरुआत कैसे करनी है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहते हो ना, समझ नहीं पाते हो। और किसी को कुछ इशू आ रहा है इसमें? सुबह उठने की किस किस को प्रॉब्लम नहीं, कौन नहीं उठ पा रहा है? नहीं उठ पा रही है तो क्यों क्यों क्या प्रॉब्लम है? नींद नहीं उठती। देखो सुबह सुन लो, मेरी बात सुन लो, जो सीरियस इशू है, जो सुबह आप लोग नहीं उठ पा रहे हो, सुबह उठ के पढ़ना ना बहुत जरूरी है। और खासकर 5 बजे से लेकर और 7 बजे तक का टाइम जो होता है ना, वो पढ़ाई के लिए बहुत सफिशिएंट टाइम माना जाता है। आप सभी के लिए बता दूं, मॉर्निंग का जो टाइम होता है, जरूरी है कि मॉर्निंग में उठ के पढ़ो। कोशिश करो कि 5 बजे से नहीं, 6 से 8 कर लो यार। और ये मान के चलो कि तुम लोगों के स्कूल का टाइमिंग 8 बजे से ही होता है, तक लग जाओ और आधे घंटे में खाना ना खा के निकल जाओ स्कूल, क्या दिक्कत है उसमें? लेकिन सुबह तब उठ पाओगे ना जब रात को सही सोओगे। सही बात है। नाइट स्लीप बहुत ज़रूरी है। रात को जो सोने जाते हो ना, तो कोशिश क्या करो सभी लोग 12 बजे से पहले सोना है और 10 बजे के बाद। अभी जाके सो जाते हो? नहीं, अभी कैसे सो जाओगे भाई? जो अगर तुम 12 बजे के बाद सो रहे हो, इन द सेंस कितना भी, देखो हम दिल्ली में रहते हैं, गांव ग्रामीण क्षेत्र तो है नहीं हम लोग, तो इट में भी पॉसिबल कि 10 बजे के बाद सभी लोग सोते होंगे, है ना। कोई है कुछ 10 बजे के नीचे सोने वाला? 8-9 बजे कोई सो जाता है? कितने बजे? 8 बजे सो जाती मैं जब। फिर 2-3 बजे उठ जाती होगी, इंस्टा चलाती होगी। नहीं, सुबह ही उठती फिर डायरेक्ट। कितना घंटा सोती है? मतलब मैं कभी कभी जल्दी सो जाती हूँ तो फिर पूरा सुबह ही उठती, वरना ऐसे तो कभी ट्यूशन से जाती सो गई थी। हाँ। खाना खाने सो गई। और सुबह उठी थी 8 बजे? ऐसे ही है। तो 5 बजे उठ गई थी, फिर मेरे 2-3 बजे भी नींद खुल गई थी। ठीक है, देखो तो मैं बता रहा हूँ, नाइट जब सुबह क्यों नहीं उठ पाओगे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना। नाइट में आप लोग अगर 12 बजे के बाद सोगे ना, 1 बजा देते हो। और कई स्टूडेंट्स मैंने आदत देखी है, जो उसमें भी जो स्टूडेंट होंगे उसमें देख रहे हैं, उनको भी पता चल जाएगा। वो भी उन लोगों को भी वो भी खुद देखो कमेंट में करेंगे कि हाँ हम 12 बजे तक इंस्टा चलाते हैं, स्क्रॉल करते हैं, वो खुद देखना आएगा। लेकिन तुम लोगों को बता दो, तुम लोग क्योंकि नहीं यूज़ करते हो, है ना, क्योंकि ऑफलाइन वाले बच्चे हो, तुम लोग करोगे भी तो डंडा लेके पहुँच जाऊँगा मारने के लिए, है ना। डंडा है यहाँ पर रखा हुआ, ये रामफल, है ना। तो लेकिन कोशिश करना है कुछ भी करके 11 साढ़े 11 बजे तक सो जाओ। और सोने से पहले ना जितना दिन में पढ़ाई किया उसको रिवीजन करके सोया करो। फॉर एग्जांपल मैंने ये टॉपिक पढ़ाया, इस टॉपिक को रिवीजन कर लो, इस चैप्टर को रिवीजन कर लो, लिख लो कुछ अच्छे तरीके से। ये नहीं करोगे ना तो इट में भी पॉसिबल कि तुम नेक्स्ट वाला जो दिन होगा वो शुरुआत अच्छे से नहीं कर पाओगे। और एक रात में थोड़ा पढ़ के सोओगे ना तो एक हैप्पी वाला जो हार्मोन है तुम्हारा रिलीज होगा अंदर से। ऐसे इंस्टा चलाने पे कितना, वो रील स्क्रॉल करने पे कितना अच्छा लगता है ना, कि वो वीडियो चल रही होती है और कितना अच्छा लग रहा होता है सब। लेकिन जो अगर तुम किताब पढ़ के उसके बदले में बस उस काम को क्या करना है, इंस्टा जो भी चला रहे हो तुम लोग, जैसे रील वगैरह स्क्रॉल करते हो, उसको बंद करके और बस उसकी जगह बुक को पकड़ लेना है। बुक को रिवीजन और रीडिंग करना है, जो पढ़ाया उसको रिकॉल कर लो, रिवीजन कर लो। या फिर जब शुरुआत तुम लोगों से नहीं हो पा रही है ना, शुरुआत कैसे करना है वो भी बता देता हूँ मैं। शुरुआत में जो तुमने पढ़ा है, जो मैंने यहाँ टॉपिक पढ़ा है, जो स्कूल में पढ़ाया गया, कुछ भी जो भी तुम लोगों ने दिन भर पढ़ा है, उसको एक पेज पे कोरे कागज पे लिख लिया करो कि हाँ आज मैंने इस टॉपिक को पढ़ा, ये कंप्लीट कर रहा है, ये कंप्लीट कर लिया। जब अपने टारगेट्स लिखोगे और बनाओगे और उसको अचीव करोगे ना, तो तुम्हारा खुद का एक डोपामिन रिलीज होगा। समझ रहे हो बात को? उसको ऐसे समझो कि कोई भी हम किसी काम को करते हैं ना, और वो जो उसका परिणाम आता है, रिजल्ट आता है, तो अंदर से एक हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है, बहुत खुशी होती है। और वो खुशी ना शायद तुम्हारा इंस्टा स्क्रॉल करने से और जो भी फालतू के जो भी जितने भी काम सब लोग करते हैं उनसे ज़्यादा अच्छा तरीके से मिलेगा। जब हम किसी काम को लिखते हैं और करते हैं, उसको अचीव कर लेते हैं, तो अचीवमेंट होती है वो बड़ी वाली।
तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो सुबह आप सभी लोग कोशिश करो, जल्दी सो तभी जल्दी उठ पाओगे इस वाले टाइम पे। शुरुआत में अलार्म लगा लो, क्या दिक्कत है, अलार्म लगा के उठो, लेकिन उठ के सुबह के टाइम में जरूर पढ़ो, बहुत ज़रूरी है। और रात में सोने से पहले थोड़ा आधा घंटा रिवीजन करके सोया करो या पढ़ के सोया करो, एक्टिव रिकॉल करके सोया करो। ये मेथड है, इसके अकॉर्डिंग ये सभी लोग जो है वो कर पाएंगे अगर इस तरीके से करेंगे। तो नाइट वाला मैंने बता दिया, तुम लोग जो है मॉर्निंग में उठने की पूरी कोशिश करना। 1-2 दिन थोड़ा आलस आएगा, लेकिन तोड़ो, मन के आलस को तोड़ो। नहीं तोड़ोगे तो वो फिर पड़े रहोगे, फिर ऐसी ज़िंदगी कटती रहेगी मज़े में। तो शुरुआत सीरियस होकर काम कर लो आप सभी लोग, क्योंकि CUET का एग्ज़ाम दोगे सभी लोग और बहुत ज़रूरी है। CUET के एग्ज़ाम में बता दूं आप सभी लोगों का जो टाइम होता है वो 7 बजे पहुंचना होता है सेंटर पे। कैसे एक दिन में पहुंच जाओगे क्या? तो इसकी ट्रेनिंग, इसकी शुरुआत अभी से करो ना भाई। 2 महीने 3 महीने बाद 4 महीने बाद तुम लोगों का CUET का एग्ज़ाम है और 1-1.5 महीने बाद तुम्हारा उसका एग्ज़ाम है, बोर्ड का एग्ज़ाम है। सीरियस हो जाओ अच्छे तरीके से, अब से हो जाओ। जब जागे तभी सवेरा, अभी से कर लो यार। तो ये बात समझ में आ गई। अब टाइम मैनेजमेंट की मैं बात करूं, क्या है टाइम मैनेजमेंट का इशू आ रहा है।